धनतेरस पर आखिर यम के लिए क्यों जलाया जाता है दिया, जाने इसका धार्मिक महत्व। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। धनतेरस के दिन दरवाजे पर सारी रात जलने वाले तेल के चौमुखा दिया का क्या महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मृत्युना दंडपाशाभ्य कालेन श्यामा या सह त्रयोदशियां दीपदानात् सूर्यज प्रियंतान मम मंत्र का जाप करते हुए यम का पूजन करती हैं। धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया भी आती है। यम दूतों ने संकोच में कहा, नहीं महाराज। तब यमराज ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण को हरते समय वाकई डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री की छाया तक न पहुंचने पाए। फिर ऐसे हुई राजकुमार की मृत्यु, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए थे। इसके बाद यम ने पूछा कि भी द्रवित हो गए थे। यम ने बताया अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। यम के दूतों ने उनसे पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब यमराज ने कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का वास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी धनतेरस लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।